हेलो दोस्तों, मैं शशांक। आईयूएल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी का आज मैं अपना एनालिसिस करूंगा। जो भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि कंपनी कैसी है। वैसे पर्सनली बता दूं, मैं खुद फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ हूं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता हूं फार्मा का, ठीक है, और थोड़ा बहुत आईयूएल के बारे में समझता हूं। तो वो क्या है कारण जो मुझको आईयूएल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब एक मुझे अच्छी अप्रोच दिखाई पड़ रही है अभी। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 3300 करोड़ के आसपास की, और 3000 करोड़ के आसपास की इंटरप्राइज वैल्यू है, बुरी नहीं है। 1400 करोड़ के आसपास के एसेट हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, छोटी मतलब अभी मिनिमम लेवल की कंपनी है। हालांकि कंपनी बहुत पुरानी है, 1980 की कंपनी है। 2000 में इनका जो मेन कॉम्बिनेशन है जिससे इनको सबसे बड़ा रेवेन्यू एपीआई ड्रग में आता है वो है आइबुप्रोफेन। बट आइबुप्रोफेन का अभी केस ये हुआ है, इस कंपनी के शेयर के अंदर इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट्स हैं, अच्छे नहीं आए हैं जिस हिसाब से शेयर की चाल थी। 150 रुपए का शेयर 900 रुपए का हो गया और रिजल्ट उस हिसाब से दिसंबर के सही नहीं आए। मार्केट ने तुरंत इसको नीचे लाना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्या था वो मैं आपको बता दूं। तो जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद से लोगों ने हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर दिया है, साफ सफाई रखना, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाना, मतलब ये करना वो करना, किसी भी तरीके से आदमी साफ सुथरा रहना शुरू कर दे रहा है, जिस कारण से जो आइबुप्रोफेन है उसकी इनकी डिमांड को जो है मार्केट के अंदर वो कम हुई है। अब मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई है, सप्लाई वैसी की वैसी ही है, प्रोडक्शन वैसा का वैसा है, अल्टीमेटली रेट डाउन हुए हैं, रेट कमजोर हुए हैं। अब रेट कम हुए हैं तो उसका असर इनके जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके ऊपर आपको आता हुआ यहां पर दिख रहा होगा साफ साफ। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट भले ही बेकार आए हैं, नो डाउट इस क्वार्टर के रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी आईयूएल केमिकल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसके अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मेरा वही व्यू है। अगर आप ईयरली रिजल्ट को देखते हो तो छोटे टाइम का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करते हो तब आप ईयरली रिजल्ट को देख सकते हो, वरना क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 533 करोड़ का यहां पर सेल्स था, 513 का हुआ। अब 513 का यहां पर सेल्स था, सितंबर के 127 का प्रॉफिट था, यहां पर 115 का प्रॉफिट हुआ। यहां पर आप देखोगे तो जो इनका ईयर ऑन ईयर है, ईयर ऑन ईयर पे ठीक ठाक है कंपनी का, मतलब रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है और जो प्रॉफिट है वो भी ठीक ठाक आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा नहीं आया, शेयर के अंदर फॉल आ गया। इसीलिए मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईयूएल का जो पूरा ओवरऑल फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। 68 के आसपास का आरओई है, आरओसी है, 56 के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये जनरली देखने को नहीं मिलता। ये बहुत स्ट्रांग कंपनी है, फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी आपको। पिछले 3 साल का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है वो 48 के आसपास का है, ठीक है। कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास का कैश है, ये डिविडेंड दे सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई कैपेक्स प्लान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एसेट ज्यादा नहीं है, इसलिए जो इनकी बुक वैल्यू है वो कम है। लेकिन ओवरऑल बता दो कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, 0% की लायबिलिटीज है ही नहीं है बिल्कुल कंपनी के ऊपर, प्लेजिंग कंपनी के ऊपर नहीं है, ठीक है। डिविडेंड भी कंपनी ने पिछले साल दिया ही था अपने स्टॉक होल्डर को। और यहां पर दोस्तों सबसे मेजर पॉइंट 78 के आसपास का इस कंपनी का ईपीएस है और 7 के आसपास का कंपनी का पी है। सेक्टर का पी दोस्तों 40 का है और इस स्टॉक का पी 7 का है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईयूएल केमिकल। फ्यूचर को देखते हुए यहां शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। फिर मैं आपसे बता दूं, लंबा व्यू लेकर के अगर आप आईयूएल के अंदर इन्वेस्टेड हो तब भी आपको अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बने रहना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईयूएल केमिकल, ठीक है। ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस से जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, कैश फ्लो कोई भी पीई के उस पे देख लो, आप ईपीएस पे देख लो, आईयूएल केमिकल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 150 रुपए का जो शेयर का प्राइस था वो 150 के आसपास का था, वहां से 900 के आसपास का आया और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जो है डिमांड कम हो गई है। आइबुप्रोफेन जो मेन कॉम्बिनेशन जिससे इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम हो गया है, एंड दैट्स वाइज जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ, उस कारण शेयर के अंदर फॉल आया, ठीक है। जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो थोड़े एक्सपेक्टेशन के हिसाब के नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि 1-2 महीने तक ये चीजें चल सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर से आपकी जो ग्रोथ, फ्यूचर में ये फिर से ग्रोथ आपको दिखाता हुआ दिख सकता है आईयूएल केमिकल, ठीक है। अब यहां पर मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं चार्ट के ऊपर ले जाकर कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब आपको क्या करना चाहिए।
ये IOL केमिकल का वीकली चार्ट है हमारे सामने। स्टॉक के अंदर एक 150 रुपए का लेवल यहां पर चलता था। पहले तो ये स्टॉक 50 रुपए के आसपास होता था। 50 रुपए पे काम करते करते ये यहां पर पहुंच गया 150 रुपए तक। यहां पर थोड़े टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसमें एक ऊपर का मूव आया और ये स्टॉक सीधे सीधे पहुंच गया 900 रुपए के आसपास। दैट इज कॉल्ड 900 रुपीज। 900 रुपए के आसपास इस शेयर प्राइस पहुंच गया। थोड़ा सा राइटिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज बियर दैट। एंड 900 रुपए के आसपास यहां पर ये स्टॉक पहुंच गया एंड उसमें फिर रिजल्ट के बाद में एक शार्प फॉल आता हुआ दिखा और अब ये 550 के आसपास में काम कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। ठीक है, 550 रुपए के आसपास में काम कर रहा है। देखो, अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि अगर आप इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं अब इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये करीब लाइन होगी वही 400 के आसपास। यहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था ऊपर से नीचे से, कुछ टाइम तक यहां पर इसने सस्टेन किया था। तो मुझको लगता है कि लगभग 400 के आसपास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब चूंकि स्टॉक 150 रुपए से 900 रुपए का हुआ है तो यहां पर छोटे स्टॉप लॉस की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। पहली बात तो बता दूं कि जिन लेवल पर आज ये क्लोजिंग देगा सबसे बड़े सपोर्ट उसके वही बनेंगे आने वाले टाइम के लिए। लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर फर्दर गिरावट होती है तो 400 रुपए का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा IOL केमिकल के ऊपर, केमिकल शेयर के प्राइस पर। अगर 400 ब्रेक होता है देन आपको प्लीज यहां से एग्जिट करने के बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर 400 के ऊपर ये बना रहता है, यहां पर आप देख सकते हो कि एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी और हैमर टाइप की कैंडल बनने के बाद इसमें कैसी एक ऊपर की शार्प चाल आती हुई दिखाई पड़ी थी। 400 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ बहुत अच्छे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि स्टॉक का आज 550 का है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 1500 रुपए की वैल्यू भी दिखा सकता है। यहां से 200% का आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप आज की डेट में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। और एक थोड़ा सा बहुत का आपका नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस है 100-150 रुपए का। अगर 1000 रुपए आ रहे हैं 150 रुपए जा सकते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, जा सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कि कोई मैं जादू की छड़ी घुमा दूंगा कि नहीं बस इन रेटों पे आप ले लो, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेकर के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, IOL फंडामेंटली टेक्निकली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जरूर अपनी एनालिसिस करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो IOL केमिकल को लेकर या किसी स्टॉक को लेकर के तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।